तो हमने जो डिस्कशन किया कि ई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो जैसे अब आपसे क्वेश्चन आए हाइड्रोजन की 5 ऑर्बिट्स की एनर्जी हमने निकाल के देखी, तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम प्लस। तो अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो गया, चाहे हाइड्रोजन हो और चाहे तो आपके पास हीलियम प्लस हो। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इसका मतलब हो गया सेकेंड ऑर्बिट, आपको बोला हुआ है। तो हाइड्रोजन के लिए तो क्या हो जाएगा -13.6 अपॉन एन स्क्वायर, क्योंकि तो -13.6 2 का स्क्वायर तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये आ जाएगा। और जब आप हीलियम के लिए बात करेंगे तो हीलियम के लिए क्या हो जाएगा, हीलियम प्लस, तो यहाँ पर भी -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर 2 का स्क्वायर एन स्क्वायर 2 का स्क्वायर। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -13.6 ईवी पर एटम। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि इसकी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी किसके बराबर होगी, तो इस तरह से हम कंपेयर कर लेते हैं जहाँ पर भी हो। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि किसका एनर्जी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा या एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा और कम, तो उसमें भी हम डेल्टा ई ही निकालेंगे और पता करेंगे। आपसे अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस इन फर्स्ट ऑर्बिट। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हीलियम प्लस इन फर्स्ट ऑर्बिट, तो पहली ऑर्बिट में ही निकालना है। तो आपको पता है कि पहले तो हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालें, तो ई ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा, तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा -13.6 इंटू 4 और ये बन जाएगा 54.4 ईवी माइनस का पर एटम, ये बन गया। लेकिन आपसे पूछा पोटेंशियल एनर्जी, तो हमने पीछे रेशियो इसीलिए पढ़ा था, जरूरी नहीं है कि आपको ये पूछा जाए पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो वही होती है जो टोटल एनर्जी होती है, लेकिन साइन का फ़र्क होता है। काइनेटिक एनर्जी प्लस में है, टोटल एनर्जी माइनस में है और पोटेंशियल एनर्जी माइनस में है। तो हमने टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो रेशियो आपको पीछे बताया वो 1:2 बताया है, क्योंकि ये भी माइनस में और वो भी माइनस में। तो 10 पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -54.4 इंटू 2 10 ईवी पर एटम। ये तो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो जो होता है वो 1:2 आपको पीछे बताया हुआ है। तो किसी भी उसमें पूछा जाए, आपको किसी भी ऑर्बिट में पूछा जाए, वो आराम से आप एनर्जी निकाल सकते हैं उन फॉर्मूलों की हेल्प से। अब यहाँ पे एक पॉइंट्स और समझ लें कि एनर्जी के साथ साथ आपको आयनाइजेशन एनर्जी देता है और उस आयनाइजेशन एनर्जी के हेल्प से आपको काम करना है। तो यहाँ पर पहले ये भी समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन कि
हाउ मच एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब और इमिटेड। देखिए, व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प फ्रॉम थर्ड टू फर्स्ट ऑर्बिट, how much energy will be absorbed or emitted। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या इमिट्स करेगा, ये इस बात पर फ़र्क है कि डेल्टा ई क्या होगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो देखिए, डेल्टा ई इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। अब फाइनल आपकी फर्स्ट है और इनिशियली थर्ड है, तो -13.6 माइनस 1.5। हाइड्रोजन एटम की मैंने 5 ऑर्बिट की एनर्जी आपको निकाल के रख दी है, इसलिए हमने सीधे ही रख दिया वैल्यू, और ये आपका आंसर आ जाएगा -12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये माइनस का साइन है, और आपको वैसे भी पता है कि हायर टू लोअर आएगा तो एनर्जी का इमिशन होगा, तो -12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आया, तो ये इमिटेड होगा, यानी इमिशन टेक्स प्लेस। इस तरह से आपसे ऐसा क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम ई इन्वॉल्व इन विच ट्रांजिशन, मैक्सिमम ई इन्वॉल्व इन विच ट्रांजिशन, ऐसा क्वेश्चन। तो मैक्सिमम ई इन्वॉल्व आपको ऑप्शन दिया है ए 1 to 2, बी 1 to 3, सी 1 to 4, डी 1 to इन्फिनिटी। तो ऑब्वियस है कि जब ऐसा क्वेश्चन आए तो डेल्टा ई चेक करना है आपको। दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, ए 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, डी 4 to 5। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आए कि कब मैक्सिमम एनर्जी इन्वॉल्व है, तो आपको डिफरेंस चेक करना है उसका, डेल्टा ई ज़्यादा कब आता है। तो डेल्टा ई सबसे ज़्यादा 1 to इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि इन्फिनिटी पर 0 है और 1 पर -13.6 है, यानी सबसे कम एनर्जी है। जैसे जैसे हमारी सेल नंबर इंक्रीज करती है, एनर्जी इंक्रीज होती है, ये बात आप ध्यान रखना। तो 1 to इन्फिनिटी पे सबसे ज़्यादा होगा, और अगर 2 कंजिक्यूटिव्स यानी 2 लगातार 1 to 2, 2 to 3, तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस यहीं आएगा, यहाँ 10.1 आएगा, फिर यहाँ सबसे कम डिफरेंस जितना आगे बढ़ते जाएंगे। तो एक बात आप ये समझ गए, और यहाँ ये भी समझ लीजिए कि E इंक्रीजेज व्हेन N इंक्रीजेज, यह N बढ़ता जाएगा, E बढ़ती जाएगी, क्योंकि इन्फिनिटी तक जाते जाते उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, 0, वो मैक्सिमम वैल्यू होती है। साइन माइनस के साथ है, इसलिए आप उसको बोल सकते हैं कि, लेकिन आपको देखने से क्या लग रहा है कि n नीचे है, Z²/n² है, तो कई बार हम लोग क्या करते हैं कि Z²/n² है तो हम सोचते हैं n जितना ज़्यादा होगा एनर्जी कम होगा। नहीं, ये माइनस साइन है, इसलिए समझ लें कि n बढ़ते ही एनर्जी बढ़ती है। तो ये एक ये है। अब आप आ जाइए आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर। अगर आपको एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से नहीं पूछा गया है क्वेश्चन, तो उसको कंफ्यूज कराता है, और एनर्जी ग्राउंड स्टेट में न देकर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज दिस, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम इज दिस, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब यही है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन, और वो 1 इलेक्ट्रॉन कौन सा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम।
ये है, ये है। तो हाइड्रोजन के लिए अगर हम देखें तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। तो हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन है वो पहली ही ग्राउंड स्टेट में रहता है और उस एनर्जी उसकी 13.6 eV पर एटम है। तो इसका मतलब है कि मैं अगर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूँ तो मुझे उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, जहाँ वो पड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन और वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की पहली सेल में ही पड़ा है और उस पहली सेल की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है, इसलिए मुझे इतनी एनर्जी उसको देनी पड़ेगी तभी वो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। ये है। तो मान लीजिए हीलियम प्लस को भी देखें तो हीलियम प्लस में भी वो इलेक्ट्रॉन पहली ही सेल में पड़ा है क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है। बेरिलियम प्लस में भी यही बात आगे देखेंगे +2 में। तो यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन जो बना वो 13.6 eV पर एटम, ये बात ध्यान रखना, या 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम या 1312 किलो जूल पर मोल। तो इस तरह से हाइड्रोजन की एनर्जी, ये आयनाइजेशन एनर्जी है, कोई भी हो सकती है, आपको इसमें से 1312 हो सकती है, ये है। तो आयनाइजेशन एनर्जी आपकी जो होती है वो पॉजिटिव वैल्यू है, इंडोथर्मिक प्रोसेस है, पॉजिटिव वैल्यू इंडोथर्मिक, क्योंकि वो आप एनर्जी दे रहे होते हैं तब है। तो आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव वैल्यू है और वो इंडोथर्मिक है। इस तरह से हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी है। लेकिन अगर हम हीलियम की पूछें या किसी और में पूछें तो लिख लीजिए, इसे आगे कराते हैं आपको। तो इस तरह से अगर हम देखें आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज वो क्या बनेगी, Z² इंटू IE ऑफ हाइड्रोजन, ये बनेगा। क्योंकि हाइड्रोजन में भी वो इलेक्ट्रॉन पहली ग्राउंड स्टेट में है, हीलियम प्लस में भी वो इलेक्ट्रॉन पहली ही सेल में होगा, बेरिलियम +2 में भी और इसमें भी। तो अगर मैं ये बोलूँ कि ये आपका फॉर्मूला हो गया आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज Z² इंटू IE ऑफ हाइड्रोजन, तो अगर मैं पूछूं आपसे कि कैलकुलेट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस, तो अब आप समझ गए कि इट इज़ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो बनेगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी इसकी बनी ऑफ हीलियम प्लस की 2² इंटू IE ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की तो ये बना 4 इंटू IE ऑफ हाइड्रोजन है 13.6, तो ये बन गया 54.4 eV पर एटम, ये आंसर आ गया। इसी तरह लिथियम +2 में, बेरिलियम +3 में पूछ सकता है। अब ये समझना है कॉन्सेप्ट कि ये बोला जाए आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस या इसी को बोले IE2 ऑफ हीलियम, ये मतलब है। तो आयनाइजेशन एनर्जी किसी भी स्पीसीज की एक इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी है, तो चाहे कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन निकालें उन सभी के लिए वो आयनाइजेशन एनर्जी बोला जाएगा। लेकिन अगर उसको न्यूट्रल एटम के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन करें तो जिस नंबर का इलेक्ट्रॉन होता है वही नंबर की आयनाइजेशन एनर्जी बोली जाएगी। जैसे हीलियम प्लस से अगर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये बोला जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस। लेकिन अगर मैं वो इलेक्ट्रॉन हीलियम से निकालूं तो यानी कि मैं दूसरे नंबर का इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, तो न्यूट्रल एटम के रिस्पेक्ट में वो IE2 बोली जाएगी, लेकिन हीलियम प्लस के रिस्पेक्ट में IE बोली जाएगी। जैसे अब आपसे ऐसा क्वेश्चन आए, कैलकुलेट
IE3 ऑफ लिथियम, ये बोला गया। तो इनडायरेक्टली अगर मैं इसका आंसर निकालूं तो इनडायरेक्टली मैं क्या निकालना चाहता हूं, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम +2 इज IE3 ऑफ लिथियम। तो हमें पता है कि लिथियम +2 की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, तो ये हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हो गया, तो 3 का स्क्वायर इंटू IE ऑफ हाइड्रोजन दैट इज़ 9 इंटू 13.6 EV पर एटम आप रख सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से। अब जो जेईई में क्वेश्चन आया हुआ था आपसे वो ये आया था कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस इज X, कैलकुलेट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम +2 दिस। तो ये भी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है, ये भी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज को अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर इस हीलियम प्लस से आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन निकालनी पड़ेगी, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में हमारा आंसर पूछ रहा है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस क्या बन जाएगा, अगर आप देखें तो Z² यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू IE ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ से हम देखें कि IE ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू X/4 बन जाएगा। यूनिट अगर वो किलोजूल पर मोल में है तो X/4 किलोजूल पर मोल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या जिसमें भी है आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ, हम यहाँ से आंसर को निकाल रहे हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम +2 बन जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू IE ऑफ हाइड्रोजन। तो हमारे पास 9 इंटू X/4, तो 9X/4 आंसर आ जाएगा। इस तरह से आयनाइजेशन एनर्जी देकर भी आपको एनर्जी पूछ सकता है। बस ध्यान रखना कि अगर हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वही एनर्जी ग्राउंड स्टेट में बन जाएगी। जैसे आपसे क्वेश्चन आए आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज 2.18 इंटू 10⁻⁻11 अर्ग पर एटम है। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 5th ऑर्बिट। 5th ऑर्बिट में एनर्जी पूछे आपसे, तो आप समझ जाइए कि 5th ऑर्बिट में अगर आपसे एनर्जी पूछी जा रही है तो क्या बनेगी। तो 5th ऑर्बिट में एनर्जी अगर निकालना है तो अब ये आयनाइजेशन एनर्जी है तो वो ग्राउंड स्टेट की ही एनर्जी होगी। तो ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी है, तो ये ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी, ये आयनाइजेशन एनर्जी है, यही ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होगी क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन पहली ही सेल में पड़ा है। अब देखो यहाँ अगर जूल में लिखता तो ये -18 ही हो जाता, वही चीज़ है, सिर्फ यूनिट बदल दिया तो जूल में आएगा तो वही ग्राउंड स्टेट की एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो अब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 5th ऑर्बिट पूछ रहा है, तो अब एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट, ई इन ग्राउंड स्टेट अपॉन 5 का स्क्वायर। तो ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी होगी वो वही होगी जो उसमें दिया है, तो -2.8 इंटू 10⁻⁻11 अपॉन 5 का स्क्वायर, ये अर्ग पर एटम में आ जाएगा। और अगर जूल में रखना है तो यही जूल में हो जाएगा, और आपको पता है कि वही जूल में अपने आप -18 अपॉन 5 का स्क्वायर जूल पर एटम होता है। इस तरह से ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट
आपने देखा, तो इसको लिख लें आप।